हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था और एक्सरसाइज 1.1 कवर किया था, ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, पहला नंबर है हमारा, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है कि √5 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉन्ट्रेरी मेथड लगाएंगे। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि अपोजिट हम लोग प्रूव करते हैं। मतलब हम इसको लेट कर लेंगे कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है, और प्रूफ करके क्या दिखा देंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, सिंपल, ये एक इरेशनल हो जाएगा। क्लियर? तो आइए हम लोग सॉल्यूशन पर चलते हैं। ओके, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट √5 इट्स रैशनल। हमने क्या मान लिया कि √5 है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर होगा तो √5 इज इक्वल टू a/b। मतलब जो रैशनल नंबर होते हैं वो a/b की फॉर्म में होते हैं या p/q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर a और b क्या है, a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ पे a b क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका एक के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता है। क्लियर? एक के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा तो क्या होंगे, वो को प्राइम होंगे। तो इसको हमने मान लिया √5 इज इक्वल टू a/b। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। इसको इधर साइड कर लेते हैं, √5b इज इक्वल टू a। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, जैसा हमने पहले किया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। क्या करेंगे, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायर करेंगे, √5b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। √5 बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा, ये b स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, अगर हम चाहें तो 5 को अपॉन में लिख सकते हैं। अब जैसे ही हम अपॉन में लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो a स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कंक्लूजन लिखा हुआ है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हुआ तो a भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 5c। अभी 5c मैंने क्यों लेट किया, क्योंकि a का फैक्टर क्या है, 5 है। a का फैक्टर क्या है, 5 है। अगर a का फैक्टर 5 है तो a इज इक्वल टू हम 5c लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर a का फैक्टर 2 होता तो a बराबर क्या लिख लेते हैं, हम 2c लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर c क्या है, c इज एन इंटीजर नंबर। क्या है, c एक इंटीजर नंबर है। अब हम क्या करेंगे, जो a की वैल्यू आई है, ठीक है, इसको कहाँ पुट कर देंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट में। क्लियर? पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर थी, तो a स्क्वायर की जगह पर मैंने 5c स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेंगे तो 5b स्क्वायर रहेगा इज इक्वल टू 5 स्क्वायर का 25 हो जाएगा और c स्क्वायर हो जाएगा। 5 वन जा 5, 5 5 जा 25 हो जाएगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल सकता है, देखिए जरा। अब हम चाहें तो 5 को अपॉन में लिख सकते हैं हम यहाँ पर ना। अगर हम b स्क्वायर अपॉन 5 लिख देंगे, इसका मतलब क्या होगा, जो b स्क्वायर है इट्स डिविजिबल बाई 5। जो b स्क्वायर होगा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर b स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, तो b भी 5 से डिवाइड होगा। क्लियर यहाँ तक? मतलब यहाँ तक क्या निकल कर आ गया, जो हमारा a भी 5 से डिवाइड हो रहा है अभी तक इक्वेशन फर्स्ट से, और इक्वेशन सेकंड से क्या निकल कर आया, b इज आल्सो डिवाइड बाई 5। बट हमने क्या मान रखा था, जो √5 है वो a/b है, और a/b क्या थे हमारे पास, ये को प्राइम नंबर थे। को प्राइम नंबर थे ना। अब को प्राइम का मतलब क्या होता है, इनका कोई एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर ना होना। बट यहाँ पर क्या फैक्टर निकल कर आया है, a का फैक्टर 5 निकल कर आ रहा है, ठीक है, और b का फैक्टर 5 निकल कर आ रहा है। मतलब दोनों के फैक्टर क्या निकल कर आ रहे हैं,
5 निकल कर आ रहे हैं। तो ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत एज्यूम कर रखा था कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर रैशनल नंबर होता तो इसके ये 5 और 5 फैक्टर ना निकलते। चलिए आगे पेज पर समझते हैं इसको। तो ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5, फैक्टर क्या आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। ठीक है, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन। ठीक है, हमने गलत एज्यूम कर लिया था कि अंडर जो 5 है वो ए अपॉन बी मतलब कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, बट ये रैशनल नंबर यहाँ पर नहीं प्रूफ हुआ। ठीक है, कि रैशनल नंबर ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके फैक्टर निकल आए, 5 फैक्टर निकल आए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि √5 एक रैशनल नंबर नहीं है। तो अगर √5 एक रैशनल नंबर नहीं है तो क्या मतलब हुआ इसका कि √5 क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, सो √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा √5 इरेशनल नंबर प्रूफ हो गया है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन √3 √5 आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे, तो इनको बहुत ही ध्यान से आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, √2 का भी आता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको √2 का कराया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है कि 3 + 2 √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो सेम हम वही करेंगे जो पहले सवाल में करते आ रहे हैं। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल। ठीक है, हम रैशनल मान लेंगे। ठीक है, और प्रूफ कर देंगे कि 3 + 2 √5 रैशनल नंबर नहीं है। अगर रैशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, वो एक इरेशनल नंबर होगा। आगे देखते हैं, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ए अपॉन बी हमने क्यों माना, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया है, एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर क्या होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं या फिर ए अपॉन बी की फॉर्म में होते हैं। ब्रैकेट में लिख देंगे ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ठीक है, ए बी क्या है यहाँ पर, को प्राइम नंबर है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे ज़रा। ठीक है, 2 √5 सेम रखेंगे, 3 को हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। जब भी ये बराबर के इधर आएगा, ठीक है, इक्वल के इधर आएगा तो क्या होगा, 3 यहाँ पर प्लस का है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ए अपॉन बी -3। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेके इसके डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। तो 2 √5 इज इक्वल टू ए माइनस, इधर b से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी b से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3b अपॉन b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो 2 को है, 2 को हम कहाँ भेज देंगे, अपॉन में भेज देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? ओके, अब सिंस a एंड b आर इंटीजर, जो ये a है और b है, ये क्या है आपके, ये एक इंटीजर पार्ट है। क्लियर हुआ, ये क्या है, इंटीजर पार्ट है। इंटीजर पार्ट हुआ मतलब क्या हुआ, a माइनस 3b अपॉन 2b क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंस a माइनस 3b अपॉन 2b इज रैशनल नंबर। क्लियर, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर। लेकिन हमने अभी सबसे पहले क्वेश्चन में क्या किया है, √5 को क्या किया है हमने, उसको इरेशनल नंबर प्रूफ किया है। ठीक है, वही यहाँ पे लिख दिया मैंने, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। ठीक है, हमने गलत एज्यूम कर लिया था। ठीक है, क्योंकि हमारे प्रूवमेंट में क्या आया है, √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। हमारे प्रूवमेंट में क्या आ रहा है कि एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल आ रहा है, बट ये पॉसिबल ही नहीं है ना। और ये पॉसिबल क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने गलत एज्यूम कर रखा है कि एक 3 + 2 √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो अगर 3 + 2 √5 एक रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा। क्लियर, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, सो 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। क्लियर, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल। ठीक है, कुछ नंबर्स यहाँ पर दिए हुए गए हैं, कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं, उनको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है कि नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1/√2। सेम वैसे ही करेंगे, हम इसको प्रूव करेंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है। तो अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। क्लियर, सॉल्यूशन देखते हैं। लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल नंबर। क्लियर, अब रैशनल नंबर है तो a/b की फॉर्म में होगा, इसलिए 1/√2 इज इक्वल टू a/b। ए बी क्या यहाँ पर है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, अब b को हमने इधर भेज लिया। ठीक है, और √2 को हमने इधर भेज दिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से। क्लियर, तो b इज इक्वल टू √2a आ गया। ठीक है, अब यहां से हमने क्या किया, a को अपॉन में भेज दिया। क्लियर, तो b/a इज इक्वल टू √2। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं, सिंस a एंड b आर इंटीजर। ठीक है, a b क्या है, ये एक इंटीजर है। क्या है, एक इंटीजर है, ये इंटीजर है। सो b/a क्या हो गए, ये रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, अगर ये इंटीजर है तो क्या होंगे, ये एक रैशनल नंबर होगा। बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। लेकिन हम लोग पहले से जानते हैं कि √2 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। बट यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि b/a मतलब एक रैशनल नंबर किसके इक्वल है, एक इरेशनल नंबर के इक्वल है। बट ये पॉसिबल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने गलत एज्यूम कर रखा है कि 1/2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्लियर, बट ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने ये गलत एज्यूम किया है। तो अगर 1/√2 एक रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा। वहीं यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। ठीक है, सो 1/√2 इज इरेशनल नंबर। क्लियर, तो यहाँ पर हमारा तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का सेकंड, 7/5। क्लियर, तो लेट अस एज्यूम दैट 7/5 इज रैशनल। इसको भी हमने क्या मान लिया है, रैशनल मान लिया है, और प्रूफ करेंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है। 7/5 इज a/b। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो a/b की फॉर्म में होगा। a b क्या होंगे, यहाँ पर को प्राइम नंबर होंगे। यहाँ से हमने 7 को दूसरी तरफ कर लिया तो √5 इज इक्वल टू a/7 भी हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ से क्या निकल कर आया है, सिंस a एंड b आर इंटीजर। a b क्या है, यहाँ पर है इंटीजर है। अगर ये इंटीजर होंगे तो ये क्या होगा, ये क्या हुआ, ये एक रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, और इधर क्या हुआ, एक इरेशनल नंबर हुआ। तो इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल तो हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर इक्वल आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने गलत एज्यूम कर रखा है कि 7/5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो अगर √5 एक रैशनल नंबर नहीं है तो ये क्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, चूंकि a/7b इज रैशनल नंबर, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर। हम जानते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। हमने गलत मान लिया था कि 7/5 क्या है, रैशनल नंबर है, बट ये रैशनल नंबर नहीं है। सो 7/5 इज इरेशनल नंबर। क्लियर, यहाँ पर हमारा तीसरे का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं तीसरे के थर्ड पार्ट पर, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। तीसरा नंबर हमारा है 6 + √2। ठीक है, तो इसको भी सेम कर लेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, हमने मान लिया कि एक रैशनल नंबर है, और प्रूफ कर देंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अगर रैशनल नंबर नहीं होगा तो ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। क्लियर, तो आइए देखते हैं, 6 + √2 इज इक्वल टू a/b। a/b क्यों, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है। a b क्या हो गया, यहाँ पर को प्राइम हो गए। ठीक है, अब b √2 यहाँ पर हो गया, 6 को मैंने इधर भेज दिया,
जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, a/b -6। क्लियर। अब √2 इज इक्वल टू, अब इसके डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे तो b से नीचे मल्टीप्लाई, b से ऊपर मल्टीप्लाई, तो a -6b/b। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर देखते हैं कि a और b क्या है, एक इंटीजर है, a b क्या है, एक इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है तो ये क्या हुआ, एक रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, और हम जानते हैं कि अंडर रूट जो 2 होता है वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि एक इरेशनल नंबर इक्वल हो रहा है रैशनल नंबर के। बट ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल हो रहा है हमारे गलत एज्यूम कर लेने से। हमने क्या मान लिया था कि 6 + √2 इज रैशनल नंबर, बट ये रैशनल नंबर तो निकल कर आया नहीं है। क्लियर। तो अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो अभी मैंने बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंस a and b आर इंटीजर्स। अब a -6b/b इज रैशनल, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि देखो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल तो नहीं हो सकते हैं। क्लियर। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, ये विरोधाभास क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत एज्यूम करके रखा था कि 6 + √2 क्या होगा, एक रैशनल नंबर है। सो अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, सो 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। क्लियर। अगर आपको कहीं भी डाउट हो इस एक्सरसाइज में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो चुकी है, 1.2 भी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब रियल नंबर की दोनों एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम लोग आगे के चैप्टर पॉलिनोमियल पर मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको रियल नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपने नए चैप्टर पॉलिनोमियल पर कल। ओके, थैंक यू।